वेलकम बैक टू माय चैनल फैक्ट वर्स। दोस्तों आज का टॉपिक है साइकोलॉजी फैक्ट अबाउट गर्ल्स। तो दोस्तों वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहना। वीडियो अच्छा लगे लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा। ज़्यादातर लड़कियां अच्छे स्वभाव के लड़के से बस दोस्ती करना पसंद करती है और बेड बॉय इमेज वाले स्वस्थ लड़कों को मन ही ज़्यादा चाहती है, जिसका पछतावा उन्हें बाद में होती है। लड़कियां ऐसे लोगों की ओर खुद आकर्षित होती है जो उनके साथ बातचीत करने का प्रयास करते हैं और आकर्षित हुई है। इसका पता लगाने के लिए इनमें एक बदलाव देख सकते हैं कि वो लड़की आपसे चिढ़ेगी, मतलब वो दूसरों के बार बार ऐसा बताएगी कि वो लड़का मुझे नहीं पसंद। लड़कियां अपने पहले प्यार को जिंदगी में कभी नहीं भूलती, लेकिन उसके बाद में उसकी जिंदगी में कोई भी आए उन्हें भूलना उनके लिए चुटकी भर का खेल है। सभी लड़कियों लड़कों को केवल हैंडसम देखकर पसंद नहीं करती। कुछ लड़कियां उनके अच्छे बिहेवियर, केयर, रिस्पेक्टेड स्वभाव और सेंस ऑफ ह्यूमर को देखकर भी पसंद करती है। किसी अफेयर या रिश्ते में लड़कियां हमेशा इस बात की उम्मीद करती है कि लड़के उनसे आई लव यू उनकी तुलना में ज़्यादातर बार बोले। सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि लड़के अपने से कम उम्र लड़कियों को और लड़कियां अपने से अधिक उम्र के लड़कों को ज़्यादा पसंद करती है। दाढ़ी रखने वाले लड़कों को लड़कियां अन्य की तुलना में ज़्यादा पसंद करती है। जब भी एक व्यक्ति 1 घंटे से ज़्यादा समय तक बोलता है तो वह अपने होश खो देता है और अनजाने में कुछ ऐसी बातें बोल देता है जो उसे नहीं बोलनी चाहिए। मनोवैज्ञानिक के अनुसार अगर आपके पास पैसा है तो तभी लोग आपकी असल में इज्जत करेंगे। आपके पास कितना भी हो, ज्ञान क्यों ना हो, पर आपका पैसा मायने लगता है। जो व्यक्ति अपनी काम वासना और अपने खाने की इच्छा पर काबू कर लेता है वह जिंदगी के हर पहलू पर अपना नियंत्रण कर लेता है। एक व्यक्ति के लिए उसका परिवार सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर आप अनजाने में किसी भी व्यक्ति से कोई भी ऐसा काम करवाएंगे जो उसके परिवार के लिए हानिकारक है तो वह उसे कभी भी नहीं करेगा। एक व्यक्ति के लिए उसका परिवार सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर आप अनजाने में किसी भी व्यक्ति से कोई भी ऐसा काम करवाएंगे जो उसके परिवार के लिए हानिकारक है तो वह उसे कभी भी नहीं करेगा। एक व्यक्ति ऐसी ही जगह पर ठहर सकता है जहां पर उसको इज्जत दी जाती है तथा उसके नाम से पुकारा जाता हो। साइकोलॉजी जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा हंसता है वह बहुत ज़्यादा रोता भी है। साइकोलॉजी जो लोग बहुत ज़्यादा सोचते हैं उनमें हार्ट अटैक और आत्महत्या की आशंका ज़्यादा बढ़ जाती है। साइकोलॉजी सच्चे लवर का दिल टूटने से उसे भयानक शारीरिक दर्द का सामना करना पड़ सकता है। इस अवस्था को स्ट्रेस कार्डियोग्राफी कहते हैं। साइकोलॉजी कहता है कि आप जितना ज़्यादा साइकोलॉजी जानते हैं आपके सक्सेस होने के चांस 70% बढ़ जाता है, जिससे आप अपने मनपसंद कामों को जल्दी पूरा कर सकते हैं। साइकोलॉजी नफरत करने वाले आपसे वास्तव में नफरत नहीं करते, वास्तव में वे खुद से नफरत करते हैं, क्योंकि आप जो चाहते हैं उसका प्रतिबिंब हैं। साइकोलॉजी एक व्यक्ति दूसरे लोगों के बारे में आपसे कैसे बात करते हैं इसे ध्यान से सुनना सुनिश्चित करें। इस तरह वे आपके बारे में दूसरे लोगों से बात करते हैं। हमें केवल 2 करीबी दोस्त चाहिए जिन पर हम भरोसा कर सके। बहुत सारे दोस्त अवसाद और तनाव से जुड़े हुए हैं। जो लोग ज़्यादा मेल जोल नहीं करते वे असल में असामाजिक नहीं होते। उनमें ड्रामा और नकली लोगों को बर्दाश्त नहीं होता।
अपनी समस्याओं को दूसरों को बताना बंद करें। 20% परवाह नहीं है और अन्य 80% खुश है कि आपके पास यह है। जिसे आप नापसंद करते हैं उसके साथ अच्छा होने का मतलब यह नहीं है कि आप नकली है। इसका आमतौर पर मतलब है कि आप उस व्यक्ति को सहन करने के लिए पर्याप्त परिपक्व है। अपने नकारात्मक विचारों को लिखना और उन्हें कूड़ेदान में फेंक देना आपके मूड को बेहतर बना सकता है। साइकोलॉजी के अनुसार अक्सर दुनिया में उन्हें बेवकूफ़ बनाती है जो वास्तव में अपनी समझदारी लोगों को दिखाकर उनका दिल नहीं तोड़ना चाहते। साइकोलॉजी के अनुसार बहस करनी पड़ जाए तो बहुत नम्रता से करना, बहस भी जीतोगे, दीवाने भी बनाओगे। साइकोलॉजी के अनुसार अक्सर दुनिया उन्हें बेवकूफ़ बनाती है जो वास्तव में अपनी समझदारी लोगों को दिखाकर उनका दिल नहीं तोड़ना चाहते। साइकोलॉजी के अनुसार यदि कोई तुम्हारी बेइज्जती करे तो उसकी आंखों में देखो और कुछ मत कहो। साइकोलॉजी के मुताबिक अगर आप कोई बड़ा काम कर रहे हैं और आपके साथ कोई नहीं खड़ा है तो आपके जीतने के चांस ज़्यादा है, क्योंकि उसमें आपका अकेला का दिमाग चलता है। साइकोलॉजी के मुताबिक चॉकलेट और ऑनलाइन शॉपिंग करने की लत किसी नशे से भी ज़्यादा होती है। साइकोलॉजी के मुताबिक 90% केस में कोई भी इंसान सोशल मीडिया पर टाइम पास करने नहीं बल्कि नए दोस्त बनाने के लिए आता है। साइकोलॉजी के मुताबिक आप जो भी कपड़े पहनते हैं उनका सीधा असर आपके मूड पर होता है, इसलिए अच्छे कपड़े पहनो और ज़्यादा खुश रहो। साइकोलॉजी के मुताबिक जब आप किसी इंसान की बात किसी दूसरे इंसान से करने लगते हैं तो 90% आप प्यार में पड़ चुके होते हैं। साइकोलॉजी फैक्ट। साइकोलॉजी के अनुसार अपने जीवन में हम सबसे ज़्यादा गलती तब करते हैं जब हम किसी के प्यार में पागल होते हैं, क्योंकि इस समय हमारा दिमाग कम काम करता है। अगर आप किसी इंसान के अंदर अपने लिए नफरत या प्यार को जानना चाहते हैं तो उसे दिल से ज़्यादा गुस्सा दिलाएं, इतना ज़्यादा गुस्सा भी ना दिलाएं कि रिलेशन ख़त्म हो जाए। लोगों को दिखाए कि आप मूर्ख हो, तुम्हें कुछ नहीं पता। ऐसा करने से आपको लोगों का असली व्यवहार और उनकी सोच का पता चलेगा। साइकोलॉजी कहता है कि ज़िंदगी में किसी भी रिलेशनशिप में रोना नहीं चाहिए, क्योंकि जिसके लिए आपको रोना पड़े वो आपके लायक नहीं, और जो लायक होगा वो आपको रोने नहीं देगा। अगर कोई लड़की बहुत ज़्यादा सोती है इसका मतलब वो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तरीके से किसी बात से नाखुश है और उसी बात को सोचकर काफ़ी दुखी है। अगर लड़की एकदम कुछ दिनों से साइलेंट हो गई है इसका मतलब उसके साथ उसकी उम्मीद के विपरीत किसी ने ज़रूर उसके साथ कुछ बहुत ही ज़्यादा गलत किया है और अंदर ही अंदर खुद को खो चुकी है। अगर कोई लड़की बहुत कम बोल रही है लेकिन जो भी बोल रही है वह बहुत फास्ट बोल रही है, इसका मतलब उसके पास कुछ बहुत अच्छी सीक्रेट है। अगर कोई लड़की बहुत छोटी से छोटी बातों पर भी अचानक बहुत ज़्यादा हंसने लगे इसका मतलब वह अंदर से काफ़ी अकेली हो चुकी है। अगर कोई लड़की बार बार कह रही है मुझे अकेला छोड़ दो कुछ वक्त के लिए, इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं होता कि वह जाने के लिए कह रही है, उससे आपके प्यार की ज़रूरत है। आप 1-2 मिनट का गैप दे सकते हैं।
अगर कोई लड़की रो रही है इसका मतलब उसे कमज़ोर मत समझना। बहुत स्ट्रांग होते हैं वो लोग जो समय पर रो देते हैं। बिना बात के बहुत ही छोटी बात पर भी अगर लड़की बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लगे इसका मतलब उसे प्यार की और कोई उसे समझे इसकी उसे सख्त ज़रूरत है। उसकी यह चाहत अपने माँ बाप भाई या फिर अपने पार्टनर से हो सकती है। साइकोलॉजी कहता है कि इंसान की खुशी शुरू के 9 दिन ज़्यादा रहती है, उसके बाद कम हो जाती है, चाहे कितनी भी बड़ी खुशी क्यों न हो। साइकोलॉजी कहता है कि जो लोग झूठ बोलने में माहिर होते हैं वे दूसरों के झूठ का पता लगाने में भी माहिर होते हैं। साइकोलॉजी कहता है कि लोगों को खुद की बजाय दूसरों पर पैसा खर्च करके अधिक खुशी मिलती है। साइकोलॉजी कहता है कि पुरुषों और महिलाओं का किसी समस्या को हल करने का तरीका अलग अलग होता है। जहां महिला उसे भावनात्मक दृष्टिकोण से देखती है वही पुरुष इस पर एक्शन लेने के बारे में सोचता है। साइकोलॉजी कहता है कि जब आप बहुत अधिक थके हुए होते हैं तब आप बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हो जाते हैं। साइकोलॉजी कहता है कि जब आप अपने पास किसी चीज़ की लगातार कल्पना करते हैं तो इस बात की पूरी संभावना है कि अंततः आप उसे खरीद लेंगे। साइकोलॉजी के अनुसार जब आप दौड़ते हैं तो आप उदास नहीं रह सकते। ह्यूमन साइकोलॉजी के अनुसार पुरुष ज़्यादातर के लड़कियों से सलाह लेते हैं। ह्यूमन साइकोलॉजी के अनुसार ज़्यादा सोचने से आप उदास महसूस करने लगते हैं और इस अवस्था में आपका दिमाग ऐसी समस्या पैदा करता है जो मौजूद ही नहीं है। ह्यूमन साइकोलॉजी के अनुसार मनुष्य हमेशा खुद की तुलना करने की कोशिश करता है चाहे वह कितना भी सफल क्यों ना हो। ह्यूमन साइकोलॉजी के अनुसार जो लोग मिली की हुई चीज़ को छोड़कर उसके पीछे भागते हैं जिसके मिलने की उम्मीद ही ना हो ऐसे लोग मिली हुई चीज़ को भी खो देते हैं। कोई आदमी अपने परिवार से बहुत अच्छा व्यवहार करता है तो इससे उसके अच्छे होने की गारंटी नहीं माना जा सकता। ये तो उसका कर्तव्य है। अगर वो अनजान आदमी या गरीब से सही व्यवहार करे तो ही उसे अच्छा इंसान मान सकते हैं। ह्यूमन साइकोलॉजी के अनुसार जो लोग अपनी ड्रीम लाइफ अपनी आंखों के सामने किसी दीवार पर टांग रख सकते हैं उनके वो सपने एक दिन पूरे हो जाते हैं क्योंकि बार बार उसे पढ़ने की बजाय से हमारा अवचेतन मन उन बातों पर यकीन कर वही परिणाम देने लगता है। ह्यूमन साइकोलॉजी के अनुसार व्यस्त बिजी पुरुष महिलाएं बहुत आकर्षक होती है। आप उन चीज़ों को करें जिन्हें आप पसंद करते हैं और कभी भी खाली नहीं रहे। साइकोलॉजी कहता है कि जब आप किसी से प्यार में पड़ते हैं तो आपकी पर्सनैलिटी अपने आप अच्छी होने लगती है। साइकोलॉजी कहता है कि जिन महिलाओं के पुरुष मित्र होते हैं वे अधिक अच्छे मूड में रहती है। साइकोलॉजी कहता है कि शांत इंसान को गुस्सा नहीं दिलाना चाहिए क्योंकि शांत इंसान सोए हुए शेर की तरह होता है। साइकोलॉजी कहता है कि जब आप किसी को दो ऑप्शन के बीच फंस जाते हो तो आपका पहले वाला ऑप्शन सही और सटीक होता है। साइकोलॉजी कहता है कि आप सोने से पहले जिस व्यक्ति को याद करते हैं वो कहीं न कहीं आपके सुख दुख का कारण होता है।
डिप्रेशन से निपटने के लिए थेरेपी से अच्छा है कि आप वीडियो गेम खेलें। जब आप ये सोच रहे होते हैं कि आप अपने बुरे दौर से गुजर रहे हैं, तब कुछ लोग सोच रहे होते हैं कि आप उनसे अच्छी स्थिति में हैं, इसलिए कभी उम्मीद ना छोड़ें। कबीरदास जी कहते हैं, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे अफू शीतल हो। अर्थात अपनी वाणी में मिठास रखिए और ऐसी वाणी बोलिए जो आपके और दूसरों के लिए भी अनुकूल हो। खुद को पहले अधिक मजबूत बनाएं, सब ठीक हो जाएगा। अगर फिर भी कुछ ठीक नहीं हो रहा है तो समझ जाइए ये अंत नहीं है। रोजाना दिन में कम से कम 5 बार मुस्कुराएं। आप अपने लक्ष्य को याद करते हैं तो उसे पाने की संभावनाएं बढ़ जाती है। जीवन में आगे बढ़ने के लिए अक्सर लोगों को दूसरों की सलाह की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए एक पेज पर अपने विचारों को लिखें और 3 दिन बाद फिर से उन पर गौर करें। फिर अगर आपको लगे तो किसी की सलाह लें। साइकोलॉजी कहता है कि चाहे इंसान कितना भी अमीर बन जाए और उसके बारे सारे सपने पूरे हो जाए, इसके बावजूद वो कभी भी सेटिस्फाइड नहीं होगा। साइकोलॉजी के अनुसार हमारा माइंड इतना तेज है कि हम किसी चीज़ के बारे में सोचते हैं, हमारे दिमाग में उस चीज़ की पिक्चर बन जाती है। साइकोलॉजी के अनुसार दर्द हमें स्ट्रांग बनाता है, डर हमें ब्रेव बनाता है और दिल टूटने से हम और समझदार बनते हैं। साइकोलॉजी कहता है कि यदि आप खुद से बात करते हैं तो यह एक अच्छा तरीका है किसी भी चीज़ पर फोकस करने का। साइकोलॉजी कहता है कि यदि आप खुद से प्यार नहीं करते हैं तो आप हमेशा उन लोगों का पीछा करते रहेंगे जो आपसे प्यार नहीं करते। अगर वो आपके साथ टाइम पास कर रहा है तो आपके लुभाने की कोशिश करेगा और इसके लिए आपके मन पर कब्जा करने के लिए कई लुभाने वादे भी करेगा, जिनको बाद में पूरा करने की संभावना कम होगी या उनमें से कुछ को पूरा कर देगा। यदि आपसे कोई प्यार नहीं करता है तो अपना फायदा वह पहले देखता है। यदि उसे आपके किसी कदम से नुकसान हो रहा है तो फिर वह अपने कदम पीछे ले सकता है या आपके साथ जाने से इनकार कर सकता है। झूठे प्यार में अपना फायदा सबसे अधिक महत्वपूर्ण होता है और इस फायदे को उठाने के लिए बस आपका प्रेमिका किसी हद तक जा सकता है। यदि आप अपने प्रेमी पर पैसा अधिक खर्च कर रही हो तो आपको एक बार उसके ऊपर पैसा खर्च करना बंद कर देना चाहिए। जैसा ही आप पैसा खर्च करना बंद कर देंगे तो उसके बाद वह अपने आप से दूर हो जाएगा। यदि उसके व्यवहार में बदलाव आ रहा है तो उससे उसके रिश्ते तोड़ लें। आपको वो इंसान कभी इग्नोर नहीं कर सकता जो सच में प्यार करता है। जो इंसान इग्नोर करता है उसे दूर ही रहना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति आपकी समस्या पर बहुत अधिक विचलित हो चुका है तो आपको यह समझ लेना चाहिए कि वह आपके प्यार में पड़ चुका है। असल जो आपसे प्यार का नाटक करते हैं वो किसी बड़े लफड़े के अंदर फंसना नहीं चाहते और बस साथ होने और ख्याल रखने की दिखावा करते हैं। आपको ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए। यदि वह इंसान आपके साथ बुरा बर्ताव करता है और उसके लिए खुशी उस समय बहुत अधिक मायने हो जाती है, समझ लेना चाहिए कि वह आपसे प्यार नहीं करता और वह एक आकर्षण भर है। और यदि आप उस आकर्षण को प्यार समझकर शादी करेगी तो आप कभी भी भविष्य के अंदर सुखी नहीं रह पाएंगे। जब कोई लड़का या लड़की आपसे आंखें चुरा रहा होता है तो इसका मतलब है कि उसके दिल में आपके लिए जगह है। मोहब्बत से मोहब्बत की भीख मांगना ये मोहब्बत का आखिरी पड़ाव होता है।
साइकोलॉजी कहता है कि आप जानना चाहते हैं कि सामने वाला आपसे प्यार करता है या नहीं, तो उसके आंखों में देखें, क्योंकि जब हम प्यार में होते हैं हमारी आंखें 45% ज़्यादा फैलने लगती है। साइकोलॉजी कहता है कि यदि आपका मूड खराब है तो नेगेटिव थॉट को किसी पेपर पर लिखकर डस्टबिन में डाल दीजिए। यह मूड इम्प्रूव करने की एक फिजियोलॉजी ट्रिक है। साइकोलॉजी कहता है कि लोगों को खुद की बजाय दूसरों पर पैसा खर्च करके अधिक खुशी मिलती है। साइकोलॉजी कहता है कि यदि आप पढ़कर तुरंत सो जाते हैं तो आपको याद रहेगा कि आपने क्या सीखा था। साइकोलॉजी के अनुसार यदि कोई व्यक्ति अपने आंखों से इशारा करके बात कर रहा है तो इसका मतलब है कि वह समझदार या फिर हद से ज़्यादा झूठ बोलने वाला है। इनसे बहुत सावधान रहे। साइकोलॉजी के अनुसार यदि कोई इंसान अपने पैरों को फैलाकर खड़ा होता है तो इसका मतलब है कि वह अपने आप से बहुत सैटिस्फाइड है। 80% लोग अपनी भावनाओं फीलिंग को अपने अंदर ही रखते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि दूसरों के लिए उनके दर्द को समझना मुश्किल है। अगर आपको कोई उसके अंदर की फीलिंग कहता है तो आप उस व्यक्ति के लिए खास हैं। आपके अवचेतन मन के पास सारी समस्याओं के जवाब है। अगर आप सोने से पहले अपने मन को कहे मैं सुबह 6 बजे उठना चाहता हूं, तो यह आपको ठीक 6 बजे उठा देगा। साइकोलॉजी के अनुसार यदि कोई व्यक्ति बात करते समय अपनी आंखें इधर उधर करके बात कर रहा है तो इसका अर्थ है कि वह कुछ झूठ बोलने वाला है या फिर वह आपसे कुछ कहना चाहता है मगर डर रहा है किसी बात से। साइकोलॉजी के अनुसार लड़कियां बहुत अच्छी जासूस डिटेक्टिव होती है। साइकोलॉजी कहता है कि आप जितना ज़्यादा साइकोलॉजी जानते हैं आपके सक्सेस होने के 70% चांस बढ़ जाता है, जिससे आप अपने मनपसंद कामों को जल्दी पूरा कर सकते हैं। दोस्तों आपसे मैं सिर्फ 4 चीज़ें चाहता हूं, एक लाइक, एक कमेंट, एक शेयर, और दोस्तों चैनल फैक्ट वर्स को सब्सक्राइब करके अब 2 चीज़ ज़रूर करोगे। ऐसे ही बेहतरीन पोस्ट पढ़ने के लिए चैनल फैक्ट वर्स को सब्सक्राइब जरूर कर ले, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। डेली न्यू फैक्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।